सबसे ज़रूरी बात यह है कि 14 जैन को क्लेम होगा, ठीक है, आपका टोकन। एंड उसके लिए कितना गैस फी लगेगा? $1 से $5 के बीच में, ऐसा उनकी टीम ने बोला हुआ है। मैंने ऑलरेडी सोलाना का गैस फी गिव अवे कर दिया है, लेकिन ट्राई करूंगा कि अगर कल दूसरा गिव अवे कर पाऊँ तो कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लो, वहीं पे अपडेट मिल जाएगा। और 14 जैन को कैसे क्लेम होगा ये भी मैं वीडियो गाइड भेज दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो इससे पहले कि हम टोकनोमिक्स को समझे, अगर आप हमारे मेन चैनल पे जुड़े हो तो बॉस उधर 1,33,000 लोग जुड़ चुके हैं और इधर एयर ड्रॉप वाले चैनल पे सिर्फ 22,000 हो। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, वीडियो को लाइक करो। एंड चलते हैं, बात करते हैं टोकनोमिक्स को समझने की कि टोटल सप्लाई 1 बिलियन है, सबको पता है। कहानी शुरुआत होती है इनिशियल सर्कुलेशन से कि स्टार्टिंग में सिर्फ 208 मिलियन टोकन ही मार्केट में आएगा। एंड अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो लॉन्ग टर्म वाइज प्राइस में थोड़ा सा हमें दिक्कत देखने को मिलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। एंड शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेहतर ये इन्होंने किया है कि 42% कम्युनिटी इंसेंटिव में डाला हुआ है। बहुत बढ़िया, मज़े ही मज़े। अब क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी जो अपने को एयर ड्रॉप मिल रहा है वो एयर ड्रॉप 1 है, ठीक है। 11.5% सप्लाई सीजन 0, सीजन 1, सीजन 2 सब मिला करके सिर्फ इन्होंने कितना दिया है? 11.5% सप्लाई ही बांटा है। दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में चाहे वो सीजन 3 हो, सीजन 4 हो, 5 हो, जितना सीजन ये करना चाहे ये लोग करें, अभी भी इनके पास 26.5% सप्लाई बचा हुआ है, जो कि अभी जो एयर ड्रॉप आपको मिला है उससे ऑलमोस्ट डबल है। ग्रेट, ठीक है। ये ग्रेड मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे प्रोजेक्ट को एक वैल्यू मिलेगी कि भाई लोग एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके रखे और फिर कंटिन्यू प्रोजेक्ट का जो है डाटा मिलता रहे और प्रोजेक्ट जो है मार्केट में सस्टेन कर पाए। दूसरी चीज कि इन्होंने 4% वैलिडेटर्स के लिए रखा है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास नोड पे कॉइन है और आप स्टेक करते हो तो स्टेकिंग रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट इसलिए करते हैं ताकि सेल प्रेशर ना हो और लोग अपने टोकन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे। और जब होल्ड कर रहा है तो स्टेक कर दो, स्टेक करोगे तो क्या होगा? सेलिंग प्रेशर कम आएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी साइड। तो दूसरी साइड है 22.5% इकोसिस्टम नेटवर्क एंड फाउंडेशन के लिए है। इसको डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि आने वाले टाइम में ये क्या बनाने वाले हैं अंदर। 14% टीम के पास है, बहुत बढ़िया, टीम भी खाए कमाए, ठीक है। उसके बाद 21.5% इन्होंने इन्वेस्टर्स एंड एडवाइजर को दिया है। काश मुझे भी रख लेते एडवाइजरी बोर्ड में, ठीक है। मजाक से हट के चलते हैं, बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में। तो सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा बुरी दोनों चीज़ नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनिशियली 20% से थोड़ा सा, आप देखो यहाँ पे लकीर देखो, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, जो कि 208 मिलियन के करीब होता है। कैलकुलेटर यूज़ करो ना, 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन, 1000 मिलियन का 208 मिलियन, 20.8%। दैट इज वाई ये 20% से थोड़ा सा ऊपर गया है, जो कि इनिशियल मार्केट में आएगा टोकन। एंड देन फिर पहले महीने से ही इसका अनलॉक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ग्रेजुअली होता जाएगा। दैट मीन्स कि मार्केट में जैसे ही टोकन लिस्ट होगा उसके 1 महीने के अंदर और भी अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवर द टाइम सेल प्रेशर इस पर रहेगा अगर ये डिमांड क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये मैं सिर्फ इससे देख के नहीं बोल रहा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने कहाँ से बोला, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर है इन्वेस्टर एंड एडवाइजर को जो इन्होंने 21.5% सप्लाई दिया है, उसका क्लिफ है 1 महीने से 12 महीने का। यानी कि कुछ इन्वेस्टर्स को 1 महीने का क्लिफ है। बेसिकली 1 महीने का क्लिफ मतलब 1 महीने तक उसको कोई टोकन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसको टोकन मिलता जाएगा एंड 36 महीने की लीनियर वेस्टिंग है, ठीक है। समझ आ गया आपको? इसीलिए मैंने बोला कि 1 महीने तक टोकन अनलॉक नहीं होगा, लेकिन हाँ 1 महीने के बाद ये देखो यहाँ पे पंप आया 1 महीने वाले ग्राफ पे, तो टोकन धीरे धीरे मार्केट में आएगा एंड वो चलेगा ओवर द टाइम, ऑलमोस्ट 36 महीने 38 महीने तक चलेगा। एंड जा करके ये 3 साल के बाद सारा टोकन मार्केट में आ जाएगा, राइट। क्यों बता रहा हूँ? ये जानना जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से इसमें हो तो। ये समझ में आ गया। अब इसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? ग्रास से। तो ग्रास में अगर आप देखेंगे तो ग्रास में कम्युनिटी के लिए सिर्फ 30% था, नोड पे में 42% है। वेल डन, 1 पॉइंट नोड पे को, ठीक है।
इकोसिस्टम एंड ग्रोथ के लिए इन्होंने 22.8% रखा है। नोड पे ने कितना रखा था, उसने भी 22% ही रखा होगा आई थिंक, यस 22%, ग्रेट। ठीक है, तो इधर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कंट्रीब्यूटर इन्होंने टीम डायरेक्टली एक्सप्लिसिट करके नहीं लिखा कि भैया टीम के पास पैसा रहेगा। ऑल्सो एक चीज़ मैं क्लैरिटी दे दूं कि नोट पे के टीम के पास जो 14% सप्लाई है वो लॉक रहेगा। कितने टाइम के लिए, किधर गया टीम, वो 12 महीने के लिए लॉक है। उसके बाद 24 महीने तक उसको थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा। ठीक है, लीनियर वेस्टिंग के हिसाब से। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लिसिट टीम नहीं लिखा था, कंट्रीब्यूटर लिखा हुआ, और इन्वेस्टर को इन्होंने 25% दे दिया था। और नोट पे ने कितना दिया है, 21%। मतलब कि ठीक ठाक ओवर द टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं सर्कुलेशन का। तो अगर आप इसको जूम करो देखो 25% के करीब, ठीक है, सर्कुलेशन में ये आया था। कितना सप्लाई था ग्रास का, 1 बिलियन। दैट मीन्स कि 25% इज इक्वल टू 250 मिलियन। तो नोट पे 208 मिलियन आ रहा है टोकन मार्केट में, और ये कितना आ रहा है, 250 मिलियन आया था। इसका प्राइस कितना गया था, 0.5 0.7 से $3। ठीक है, याद रखना। अब इसका फिर कब हुआ जा करके, तो इसका जो अनलॉक हुआ ओवर द टाइम धीरे धीरे हुआ, लेकिन मेजर जो जंप इसने मारा पहले साल के बाद मारा। ठीक है, आपको ये बेसिक क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि टोकोनोमिक्स पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं कि टोकोनोमिक्स आया अब बताओ आगे क्या होगा। समझ आ गया इतना कहानी। तो अगर आप इसको देखेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे यही दिखेगा कि नोट पे ने अच्छे से डिजाइन किया है टोकोनोमिक्स को। सिर्फ अगर अनलॉक वाला पीरियड छोड़ दे, जो कि इन्वेस्टर को उसने बहुत जल्दी अनलॉक दे दिया। जनरली इतना जल्दी देना नहीं चाहिए। मैं भी मतलब अर्ली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे भी 3-3 महीने 6-6 महीने तक लॉक दिखाता है टोकन, उसके बाद मिलता है। लेकिन यहाँ पे पहले महीने से अनलॉक, यहाँ पे और बेहतर काम किया जा सकता था। अगर हम बात करें कि नोट कॉइन जो होगा एनसी, उसका यूज केस क्या होगा, तो बॉस ग्रास का यूज केस आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश से कंफ्यूज मत जाना। ग्रास विल बी यूज टू पावर वेब स्क्रैपिंग ट्रांजेक्शंस, डाटा सीट परचेजेस एंड एलसीआर यूजेस। बहुत तगड़ा लगा होगा। एक लाइन में बोलूँ, आपके और हमारे डाटा को बेचने के लिए जो ट्रांजेक्शन होगा, मतलब कोई कंपनी खरीदेगी ना डाटा, वो पे करेगी ग्रास में। पहले उसे ग्रास खरीदवाएंगे ये लोग, उसके बाद पे करेंगे। ठीक है, या फिर वो डॉलर में खरीदेंगे, तो फिर ये डॉलर लेकर के उसको ग्रास में कन्वर्ट करेंगे, राइट। एंड सेम नोट पे भी वही लिखता है, देखना सेंटेंस देखो इन लोगों का। यूज एनसी टू पे फॉर नेटवर्क सर्विसेज इंक्लूडिंग रियल टाइम डाटा, AI स्पेसिफिक क्रॉलिंग, सर्च क्वेरीज, डाटा सीट एक्सेस, बेच दो सारा डाटा। बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी में रह करके ही ये लोग करते हैं। एंड ये लोग जैसा प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो इंटरनल डाटा ये लोग कैप्चर नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं। बाकी आप कुछ भी बोलो, वो तो इंस्टाग्राम भी ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि ये लोग क्या डाटा लेते हैं, तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो ओवरऑल कहानी यही है कि जैसा काइंड ऑफ ग्रास का यूज केस है, नोट पे का, नोट कॉइन का भी सेम यूज केस है। ठीक है, ये लोग काम क्या करते हैं, जैसे नोट तो स्पेसिफिकली यही बोलता है कि AI ट्रेनिंग में, देखो दोनों एक ही काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपका जितना अनयूज डाटा होता है, आपका जो पैटर्न होता है, बिहेवियर होता है, आप वीडियोस देख रहे हो लैपटॉप में, मोबाइल में, आप इंटरनेट चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, कमेंट कर रहे हो, वो ऑब्जर्व करता है कि ह्यूमन कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एंड इसी सब चीज़ों को क्या किया जाता है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो बेसिकली उसके अलावा स्टेकिंग इंसेंटिव है, इकोसिस्टम गवर्नेंस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इधर भी वैसे ही कहानी लिखा होगा, नेटवर्क को गवर्नेंस के लिए, मतलब सेम बट डिफरेंट, यही मीम वायरल होता है ना, तो काइंड ऑफ वही काम है ये इन दोनों का। ठीक है, मौसेरे भाई हैं ये लोग, ग्रास एंड नोट पे ना। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग फंडिंग से अगर आप देखेंगे तो देखो, फंडिंग ग्रास ने 4.5 मिलियन उठाया था, नोट पे ने कितना उठाया, नोट पे ने उठाया फंडिंग कुल मिला के 7 मिलियन। और पहला तो डिस्क्लोज ही नहीं है, हो सकता है 3 मिलियन भी उठाया तो 10 मिलियन, बहुत अच्छी फंडिंग है। फ़र्क बस इतना है कि इसके जो VCs हैं वो थोड़े से नए हैं, जैसे IDG कैपिटल जो है ये नया VCs है। एंड लेकिन हाँ, IDG कैपिटल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा ही है, 50 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, एंड ट्रैक रिकॉर्ड काइंड ऑफ गुड, 10 गुने का रिटर्न ये जनरेट करता है अपने इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, चाइना का ये है, और ग्रास वाला अमेरिका का था। ये फ़र्क है, आपको किस पे भरोसा है, चाइना या अमेरिका, कमेंट करके बताओ। ठीक है, एंड जो ग्रास में जो इन्वेस्टर है ना, आप जाकर के चेक कर लेना, ये पॉलीचैन है, काफ़ी रेप्यूटेशन है इसका। ऑल्सो हैक VC जो है ये भी Tier 2 का वेंचर है। एंड जो नोट पे में वो सारे लोग जनरली नए हैं, नोट पे ने पुराने से भी उठाया है अगर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उसका
डिस्क्लोज नहीं है कितना उठाया, नहीं जैसे एनिमोका से उठाया है, जम क्रिप्टो से उठाया, लेकिन डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अब देखो फंडिंग काइंड ऑफ तब इम्पॉर्टेंट हमें दिखती है जब वैल्यूएशन हमें पता हो कि कितने वैल्यूएशन पे उठाया है, ठीक है, तब हम आइडिया लगा सकते हैं प्राइस का। अभी बस इतना समझ सकते हैं कि हाँ पैसा है इनके पास, ठीक है, काम करने का भी, लिस्ट करने का भी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे मुझे आज बहुत सारा सवाल एक ही आया, खान भाई अगर इसने 7 मिलियन या फिर कह लें कि 3 मिलियन पहले उठाया होगा, 10 मिलियन फंडिंग उठाई, तो फिर लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि $1 पे आएगा, मतलब कि 1 बिलियन वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई बोल रहा है कि 100 मिलियन मार्केट कैप पे तो आएगा। तो जब 10 मिलियन की फंडिंग है तो 100 मिलियन पे कैसे आएगा? और इधर समझाता हूँ। मान लो आपने कंपनी बनाई है जिसका टोटल वैल्यू आपकी नज़र में 100 रुपये है, यानी कि 100% शेयर आपकी कंपनी का 100 रुपये का है, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास 100 रुपये की कंपनी है, अब कोई आपके पास आ रहा है कि बॉस हमें आपकी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि यार अपने को थोड़ा पैसा चाहिए तो अपनी कंपनी का हिस्सेदारी बेच देते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या ट्राई करोगे? आप ईमानदारी से बचाना, आप हमेशा यही ट्राई करोगे कि आपने अगर 100 रुपये खर्च करके कंपनी बनाई है तो उसे 200 रुपये में बेचोगे, 300 रुपये में बेचोगे, यानी कि जितना आपने लगाया उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो मान लो आपने अपनी कंपनी का 10% हिस्सेदारी, जो कि होता तो 10 रुपये का है, आपने किसी को दे दिया 20 रुपये में। क्यों? क्योंकि आप अपने वैल्यूएशन से ज़्यादा ही मांगते हो, ठीक है। शार्क टैंक नहीं देखा है, जा करके देखा करो, ठीक है। तो अब सीधा आपकी कंपनी का वैल्यूएशन जंप करके 200 रुपये हो गया, क्योंकि आपने उसे 20 रुपये में 10% हिस्सेदारी दी। अब आप इस कंपनी में 90% के हकदार हो, और वो जो इंसान आया वो 10% का हकदार है, ठीक है। और आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है? आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 200 रुपये है। अब आप बोल रहे हो कि यार अपन दोनों ने तो काम कर लिया, अब किसी और को बेचते हैं, कुछ दिन चलाया अपने कंपनी, लग रहा है कि हाँ यार कंपनी अच्छी कर रही है। तो अब जिसको आपने पहले 10% बेचा था 200 रुपये के वैल्यूएशन पे, वो बोलेगा दोस्त सुनो, मैं तो 200 रुपये में इंटर ही किया हूँ, तो मुझे एग्जिट के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए ना, एटलीस्ट 300 रुपये में बेचोगे तभी तो मेरा थोड़ा प्रॉफिट बनेगा, तभी तो मैं निकल पाऊंगा यहाँ से। तो फिर आप अगले राउंड में फिर वैल्यूएशन बढ़ा देते हो। तो उसी तरीके से, ठीक है, इसकी टोपी उसके सर किया जाता है वीसी के फंडिंग में। कभी बोलोगे तो मैं इन जनरल बताऊंगा कि वीसी का गेम कैसे चलता है, ठीक है। तो नोट पे ने मान लो $10 मिलियन की फंडिंग उठाई, ठीक है, $10 मिलियन की फंडिंग उठाई नोट पे ने, एक 7 मिलियन और एक डिस्क्लोज है, नहीं है तो हम 3 मिलियन मान लेते हैं। और उसने टोटल सप्लाई कितना दिया है अपना? 21% के करीब। एडवाइज़र को 1.5% मान लो तो बचता है 20%। तो 10 मिलियन की फंडिंग में अगर वो अपनी कंपनी का 20% हिस्सेदारी किसी को दे रहा है, तो कमेंट करके बताओ कि उसकी कंपनी का टोटल वैल्यू कितना है। 3 तक काउंट करूंगा, अगर किसी ने सही जवाब दे दिया 5 रुपये इनाम दूंगा। 1 2 3, चलो मैं ही बता देता हूँ, 50 मिलियन होगा उसका वैल्यूएशन, ठीक है। तो 50 मिलियन पे अगर इसने फंड उठाया है एग्जाम्पल के लिए, राइट, तो ये क्या ट्राई करेगा कि एटलीस्ट उसे 5 गुना 10 गुने का प्रॉफिट दिया जाए। एंड अगर आप इसके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो ये 10 गुना का प्रॉफिट बनाता है जो इसका लीड इन्वेस्टर है। तो अगर हम उस हिसाब से माने तो 500 मिलियन के वैल्यूएशन पे आता है। 500 मिलियन का वैल्यूएशन $0.5 के करीब चलता है, जो कि प्री मार्केट के प्राइस से काफ़ी कोइंसाइड करता है। सो लिस्टिंग प्राइस भी इसी रेंज में होना चाहिए, 0.45 से लेकर के 0.75 के बीच में। अगर 14 जैन को मार्केट बढ़िया रहता है, सारी चीज़ें ठीक रहती है, तो इनिशियल सेल प्रेशर कहाँ से आएगा? आपसे, मेरे से, यानी कि जो एयर ड्रॉप फार्मर्स हैं या फिर एयर ड्रॉप ज्वाइन करके बैठे हैं। बाकी 1 महीने तक टोकन अनलॉक नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा सेल प्रेशर के बाद वो रिवॉन्ड कर करके $1 भी चला जाए, इवन उससे पार भी चला जाए। अब अगर ये लोग हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट कर देते हैं कि हाँ भाई $1 से प्लस लिस्ट कर दिया, तो मैं अपना इनिशियल एलोकेशन जो है, और यू कैन से कि 50-60% सेल कर दूंगा। रीज़न बड़ा सिंपल है कि $1 के ऊपर 1 बिलियन का वैल्यूएशन आ जाएगा। एंड दूसरा रीज़न ये है कि 1 महीने के बाद टोकन अनलॉकिंग होने वाला है। एंड तीसरा रीज़न ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो मैं एक्स्ट्रा और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता मार्केट में, राइट। ये मेरा पर्सनल रीज़न है। अगर आधे डॉलर से भी कम आता है, $0.25-3 पे लिस्ट होता है, $0.3 पे, तो मैं ट्राई करूंगा कि भाई सब्र कर लेते हैं 1 महीने, जब तक टोकन अनलॉकिंग नहीं आती है। उस बीच पंप करा कुर करके ये $0.5 एंड इवन उससे अपसाइड भी जा सकता है। सो बड़ा सिंपल प्लान है। $1 से ऊपर गया, ट्राई करूंगा सेल करने का मेजॉरिटी। आधे डॉलर यानी कि $0.5 या फिर $0.3 से नीचे आता है, होल्ड करूंगा, थोड़ा सा सब्र करूंगा, देखूंगा पहला 1-2 दिन बाद अगर पंप करता है। क्योंकि अगर आप ग्रास को भी देखेंगे तो वो लोअर वैल्यूएशन पे आकर के ऊपर गया था। कॉन्क्रीट प्राइस सिर्फ टीम को पता है, मार्केट मेकर को पता है, क्या ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, टू द मून या फिर डस्ट,
इन्हीं को पता है, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं बहुत सारे फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, एक ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है कि बिटगेट पे 30 NC का प्राइस सिर्फ $1.49 यानी कि $0.04 प्राइस होगा। तो उसको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि बाना के टाइम पे भी ये लोग भी $1 दिखा रहे थे 6 बाना, और बाना एक $30 पे लिस्ट हुआ था। तो ये एक एस्टिमेट लगाते हैं बिना लिस्टिंग के, तो इसके ऊपर मत जाया करो। एंड ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इंगेजमेंट के लिए होती है, इग्नोर मारा करो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर अभी आपको सेल करना है तो वेल्स मार्केट में या फिर MEXC में भी सेल कर सकते हैं। वहाँ पे सेटलमेंट डेट भी आ चुका है। लिस्टिंग 14 जैन को होने वाली है, 14 जनवरी को। समझ आ गया। सिर्फ एक एयर ड्रॉप से तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसीलिए आज के आज टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं अपडेटेड एक्सटेंशन वाले डीपिन के प्रोजेक्ट का लिंक भेजने वाला हूँ। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 8 से 10, 12, राइट। और सबको एक साथ स्टार्ट कर दो अपने मोबाइल या लैपटॉप में। $100 भी सबसे मिला तो मज़े ही मज़े। आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया है। और ये जो मज़े मज़े वाला गेम है ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा? मज़े मज़े वाला गेम नहीं, वरना ये यूट्यूब को कुछ भी समझ आ जाएगा। एक्चुअली में डीपिन के एयर ड्रॉप का लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ की 14 जैन को हम देखेंगे कि एग्जैक्टली लिस्टिंग में क्या होता है। एवरेज जो मैं देख पा रहा हूँ, लोगों को टोकन 100 टोकन से 300 टोकन के बीच में एवरेज मिला है, ठीक है। तो अगर ये आधे डॉलर पे भी लिस्ट होता है तो कुल मिला के $50 का प्रॉफिट होगा, जो कि इंडियन रुपीज़ में 90 के हिसाब से भी 4,500 रुपये। बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। किसी किसी को 250-300 टोकन मिला है, ठीक है, 250। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, $1 पे अगर आ गया तो बहुत खुश होंगे आप। एंड इट विल बी अराउंड 25,000। ओ भाई साहब, बहुत है ये, राइट। इससे पहले कि उदास हो जाओ, एक पॉजिटिव सिचुएशन भी आपको बता के जाता हूँ, ठीक है। अगर आप मसारे की बात मानेंगे तो जनरली जिन लोगों ने 8 फिगर फंडिंग उठाई होती है, ठीक है, वो कम से कम कितने पे लिस्ट होते हैं? $multi-billion पे। एंड नोड पे ने ऑलमोस्ट 10 मिलियन के करीब उठाई है। तो 1 बिलियन अगर चला गया तो $1 हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद नहीं छोड़ना है, राइट। अब इसके अलावा अगर आप ग्रास से कंपेयर करें, मैंने ग्रास से आपको साइड बाय साइड बताया। थोड़ा सा अगर हम नंबर्स की बात करें तो नोड पे करंटली मैंने शेयर किया, इसीलिए बोलता हूँ हर जगह जुड़ जाया करो। ट्विटर पे मैंने शेयर किया, नोड पे करंटली 1.7 मिलियन नोड्स के साथ ऑपरेट कर रहा है। कितना? 16 लाख। और ग्रास 25 लाख, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। होपफुली अगर डबल का भी डिफरेंस है प्राइस वाइज तो वो 3 बिलियन तक गया था, ये 1.5 बिलियन भी चला जाए तो मज़े ही मज़े। अब लाइक कर दो, मैंने सारा सिचुएशन समझा दिया। एंड मेरी वीडियो से यही उम्मीद मत किया करो मैं झूठ का कुछ भी बोल दूँ, $5 $10 चला जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ कि पूरी थ्योरी क्या है उसके पीछे समझाने की। एंड फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप यूँ प्राइस पता लगा लाओगे 6। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।